नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 में यदि आप घर बना रहे हैं और घर बनाते समय यदि आपने घर में स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई दूसरे टाइप की रेलिंग बनवा दी तो लोग यही कहेंगे कि मजा नहीं आ रहा है। और भाई, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को लगाते समय आजकल इतनी लूट मची हुई है कि आपसे बोलेंगे कुछ, लगाएंगे कुछ, पैसा अच्छी क्वालिटी का लेंगे और लगाएंगे घटिया क्वालिटी। और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाने के बाद आधे से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि ओ चूना लगा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाई हुई है। चलिए दिखाते हैं कि इस रेलिंग को लगाने में हमारा कितना पैसा लग गया, ये कितने ग्रेड का है और इसके साथ साथ इसका गेज कितना है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाई हुई है। इस रेलिंग की यदि हम टोटल लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट टोटल स्टेयर पर लगी हुई है और इसके साथ साथ 5 फीट इधर लगी हुई है सामने की तरफ। तो टोटल यहाँ पर 15 फीट रेलिंग लगवाई गई है। और रेलिंग को लगाते समय आप देख सकते हैं कि रेलिंग के बीच की गैपिंग को भरने के लिए यहाँ पर 4 स्टेनलेस स्टील पाइप का उपयोग किया गया है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि 3 पाइप का उपयोग किया जाता है। यदि 3 पाइप का उपयोग करेंगे तो इसका जो रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ थोड़ा मजबूत और अच्छा बनाने के लिए बीच की गैपिंग को भरने के लिए 4 स्टेनलेस स्टील की पाइप का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले यदि हम ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी हुई है इसका जो ग्रेड है वो 304 ग्रेड है। क्योंकि 304 ग्रेड की जो रेलिंग होती है ये धूप और बारिश के पानी के संपर्क में आने से इसका जो कलर होता है वो डिसकलर नहीं होता। ये हमेशा स्टेनलेस स्टील जिस तरीके से चमकता है सेम टू सेम वही चमक इसमें हमेशा बनी रहती है। इसलिए यदि आप बाहर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवा रहे हैं तो 304 ग्रेड की लगवाइएगा। नेक्स्ट यदि हम गेज की बात करें तो यहाँ पर 18 यानी कि 18 गेज का उपयोग किया गया है। यदि आप इससे और अच्छा लगवाना चाहते हैं तो आप 16 गेज का उपयोग कर सकते हैं। जो 16 यानी कि 16 गेज होता है वो 18 यानी कि 18 गेज से ज़्यादा मजबूत होता है। बट 18 गेज भी यदि आप लगवा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि हम टोटल लेंथ की बात करें यानी कि कितनी लंबाई में यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगी हुई है तो सबसे पहले स्टेयर यानी कि सीढ़ी की बात करें। ये जो सीढ़ी वाली लेंथ है टोटल ये 9 फीट है। ये सीढ़ी की लेंथ आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे दिखाया, ये 9 फीट है। और इसके साथ साथ यदि हम ऊपर आएँ तो ऊपर की तरफ ये जो टोटल लगा हुआ है ये 5 फीट है। तो दोनों को यदि हम ऐड करें तो 15 फीट 15 फीट यहाँ पर रेलिंग लगाई गई है। तो 15 फीट हमारी रेलिंग हो गई। नेक्स्ट यदि हम रेलिंग के रेट की बात करें तो यहाँ पर जो है लेबर मटेरियल सहित 750 रुपये पर रनिंग फिट स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को लगाने का लिया है। प्लस इसमें 3 पिलर एक्स्ट्रा लगे हैं, उसका पैसा भी एक्स्ट्रा दिया गया था। तो सबसे पहले यदि हम रनिंग फिट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15 फीट रेलिंग लगाई गई है और 750 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट किया गया है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि कितना रेलिंग का पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11,250 रुपये रेलिंग का हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पिलर लगे हैं। पहला पिलर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में लगा हुआ है। दूसरा और तीसरा पिलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है। इन तीनों पिलरों का भाई 1200 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया। तो टोटल 3 पिलर का 1200 के हिसाब से 3600 रुपये हो गया। तो 3600 का टोटल पिलर हो गया। अब चलिए दोनों का ऐड करके देखते हैं कि टोटल 15 फीट स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने में कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद चलिए देखते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ। 11,250 रुपये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का हो गया लेबर मटेरियल सहित। प्लस जो 3 पिलर लगे थे 1200 के हिसाब से 3600 उसका हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 14,850 रुपये का खर्च हो गया। तो यहाँ पर 15 फीट रेलिंग लगाने का हमारा 14,850 रुपये का खर्च हो गया। आपके एरिया में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का क्या रेट चल रहा है और इस रेट को ये थोड़ा कम करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच की गैपिंग को भरने के लिए 4 स्टेनलेस स्टील की पाइपें लगाई गई हैं। तो आप 3 भी पाइप का उपयोग करके रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप घर के बाहर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा रहे हैं तो आपको कौन सा ग्रेड उपयोग करना चाहिए, कौन सा गेज उपयोग करना चाहिए और इसके साथ साथ क्या रेट चल रहा है और 15 फीट रेलिंग लगाने का टोटल कितना खर्च हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।